नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मैं कामाख्या झा भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य ज्ञान को सरल हिंदी में समझने के इस विनम्र प्रयास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय को अंग्रेजी में द योगा ऑफ द डिवीजन बिटवीन द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, दूसरा नाम द डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज इत्यादि इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं और इन सभी श्लोकों का उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी दैवी तथा आसुरी स्वभाव के लक्षणों का स्पष्ट वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि दैवी प्रकृति वाला मनुष्य कैसा होता है, आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य कैसा होता है, कौन से गुण हमें आध्यात्मिक उन्नति तथा परम कल्याण की ओर ले जाते हैं और कौन से अवगुण हमें बंधन तथा पतन की ओर ले जाते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण जी के इन दिव्य उपदेशों को सुनते हैं और आत्मचिंतन करते हैं कि हमारे भीतर दैवी और आसुरी गुणों में कौन से अधिक हैं तथा भगवान श्री कृष्ण जी हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या मार्गदर्शन देते हैं। अब मैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के सभी 24 श्लोकों का सरल, संक्षिप्त तथा शुद्ध हिंदी अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए भगवान श्री कृष्ण जी के इस दिव्य ज्ञान का अर्थ सरल हिंदी में समझते हैं। अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। इसमें पहले 3 श्लोक में भगवान ने दैवी प्रकृति, दैवतुल्य पुरुषों की स्वभाव को बताया है। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण में अरुचि का मतलब ये होता है कि दूसरों की कमियां या गलतियां ढूंढने में रुचि न रखना। समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। भगवान आगे बताते हैं, हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। जो आसुरी हैं, मतलब डेमोनिक कैरेक्टर वाले हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिमान नहीं है अर्थात जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह
कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी प्लानिंग योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे साथ शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, मैं भगवान कहते हैं कि उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भाव सागर में डालता रहता हूं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिसे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे मन में अच्छा विचार प्रवेश करेगा तो हमारे जीवन में भी अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, और यदि मन में नकारात्मक विचार भरेंगे तो उसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर वैसा ही पड़ेगा। आप सब ये भी जानते हैं कि विज्ञान में अनेक नियम हैं, लॉस हैं, और वे किसी कारण से बने हैं। जैसे
Boyle's law, Charles' law, Archimedes' principle, Newton's law of motion, Ohm's law, Faraday's law, Coulomb's law, Avogadro's law एंड सो ऑन मेनी मोर, बहुत सारे हैं। इसी प्रकार जीवन का भी एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, अर्थात जैसा अंदर जाएगा वैसा ही बाहर निकलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने कभी मलयालम, तेलुगु या कन्नड़ सीखी ही नहीं तो आप उन्हें बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ज्ञान और जानकारी हमारे भीतर जाती है वही किसी न किसी रूप में बाहर प्रकट होती है। तो फिर क्यों ना हम अपने मन में भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य उपदेशों को स्थान दें। जब भीतर श्री कृष्ण जी की वाणी, भगवत गीता का ज्ञान और सकारात्मक चिंतन होगा तो हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारा जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगेगा। यदि आपको इस प्रकार की आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक सामग्री पसंद आती है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पर, जो कि ज्ञान सेतु यूट्यूब एवं व्हाट्सएप चैनल के लिए है, उस पर क्लिक कर ज्वाइन करें या सब्सक्राइब करें। इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन को सही दिशा देने वाला अमूल्य ज्ञान अवश्य मिलता रहेगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव या जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट में अवश्य लिखें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो नियमित रूप से हरे कृष्ण भी लिखकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ पुनः मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण जी के एक और दिव्य संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।